आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज उर्दू खबरनामा लेकर 7C टेलीविजन से। और उर्दू खबरनामे में देश दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों पर खास नजर, लेकिन सबसे पहले पिछले 24 घंटों की खास सुर्खियों पर एक नजर। लाइन ऑफ कंट्रोल पर घमासान आज भी रहा जारी, एक मिलिटेंट हुआ हलाक, सामान भी हुआ जब्त। कोट लखपत के बाद कोट बलवाल में हुआ बवाल, पाकिस्तान में मरा सरबजीत तो भारत में जख्मी हुआ सोनावला। सहाफियों के आलमी दिन पर सहाफियों के पढ़े गए कसीदे, कहीं बात हुई सहाफत की तो कहीं रंगसाज रहे आगे आगे। और अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, और जम्मू के कोट बलवाल जेल में आज पाकिस्तानी कैदी सोनावला को जेल में कैद एक दूसरे कैदी ने अपने साथियों समेत हमला करके बुरी तरह जख्मी कर दिया। 57 साल कैदी सोनावला पिछले 14 सालों से जम्मू कश्मीर की कैद में बंद है और पाकिस्तान के कोट लखपत जेल में कल हुई सरबजीत सिंह की मौत के बाद जम्मू के कोट बलवाल जेल में सोनावला पर हमला एक बदला भी माना जाता है। ताहम बाज लोग इसे जेल इंतजामिया की मदद से भी जोड़ रहे हैं। कोट बलवाल जेल में हुए सोनावला पर हमले की मजम्मत हर तरफ से की जा रही है और रियासती सरकार ने जेल सुप्रीडेंट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी मौतली के अहकाम भी दिए हैं। सोनावला जो इस हमले में जख्मी होने के बाद कोमा में चले गए हैं, को आज जम्मू से चंडीगढ़ के पीजीआई में मुंतकिल भी किया गया है। जम्मू के कोट बलवाल जेल में पाकिस्तानी कैदी पर हुए हमले की हर तरफ से मजम्मत जारी है और जम्मू कश्मीर सरकार ने आज इस हमले के बाद जेल ओहदेदार को मुअत्तल करने के अहकाम भी दिए हैं और इसके अलावा मामले की तहकीकात करने का भी कहा है। रियासत के दाखिला अमूर के वजीर ममलिकत इस मामले पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान के कोट लखपत जेल से लेकर कोट बलवाल तक जो कुछ भी हुआ वो अफसोसनाक है। उनकी जो डेथ हुई है तो मेरे हिसाब से ये हादसा नहीं होना चाहिए था। तो इस हादसे में एक पाकिस्तानी जो कैदी था वो जख्मी हो गया है। मैंने इमीडिएटली जो मैंने सुना तो इमीडिएटली मैंने जो डायरेक्शन दी अपने डायरेक्टर जनरल प्रिजन को कि वहाँ का जो हेड है कोट बलवाल जेल का जो सुप्रीडेंट है उसके खिलाफ इमीडिएटली एक्शन लें और जो उसके सबॉर्डिनेट जो अफसर हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान के कोट लखपत जेल में कातलाना हमले के बाद हलाक हुए भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की आज सरकारी एजाज के साथ उसके गांव में आखिरी रसूमात अदा की गई। चिता को आग लगाने की रस्म उनकी बहन दलबीर कौर ने अदा की और आखिरी रसूमात के मौके पर सरबजीत की दोनों बेटियों के अलावा मुल्क की कई बड़ी शख्सियात भी शामिल रहीं। इससे पहले सरबजीत को नजराने अकीदत पेश करने के लिए यहां पर हर खास आम का सैलाब उमड़ आया था, जिनमें पंजाब के वज़ीर आला प्रकाश सिंह बादल, नायब वज़ीर आला सुखबीर सिंह बादल और उनके अलावा कांग्रेस पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी भी मौजूद रहे। से सवाल, सीन से सरहद, सीन से संताली, सीन से सीमा, सीन से सरबजीत, सीन से सोनावला। जी हाँ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जहां मामला बहुत पुराना है वहीं सीन का मामला भी बहुत बीच में आता है। सीन या स का लफ्ज इसमें काफी माने रखता है और मुल्क की तकसीम की बात की जाए तो 1947 सीन से ही शुरू होता है और 47 के बाद की अगर बात करें तो मामला सरहद का है तो सरहद में भी सीन का नुक्ता जरूर लग ही जाता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगें भी हुई और 70 के अशरे में हुई जंग काफी अहम भी मानी जाती है और 70 में भी सीन बड़ा कमाल का सीन है। और अब सरबजीत की मौत हुई तो सरबजीत का नाम भी सीन से शुरू होता है। सोनावला पर जम्मू में हमला हुआ, सोनावला के नाम का पहला लफ्ज भी सीन ही है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में
कैदियों पर हमला तो सरबजीत पर शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन हमला हुआ और शुक्रवार में भी कहीं कहीं सीन का जोर देखा जाता है। सोनावाला पर जम्मू में हुआ हमला तो यहां पे भी सीन का ही मामला है और अगर देखा जाए तो लखपत जेल से लेके कोट बलवाल जेल तक के मामले में कोट और बवाल सीन का ही है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दूरियां जो 47 के सीन से शुरू होकर अब तकरीबन 67 साल के सीन को भी पहुंच रही हैं, वहीं आप देखना यह भी है कि दोनों मुल्कों के दरमियान सवाल का सीन और कितना सीन से संगीन हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट्स के साथ सनम एजाज, 7C, चंडीगढ़। सीन सरबजीत, सीन सनाउल्लाह और सीन से संगीन मामला। और ये सीन की बात और सीन के बाद दूसरा सीन यानी लाइन ऑफ कंट्रोल का सीन। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर हंदवाड़ा के जंगलात में कल शाम से जारी मिलिटेंटों और फौज के दरमियान झड़प आज भी जारी रही और आखिरी इतलात मिलने तक आज एक मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक हुई है। दिफाई जराये के मुताबिक इलाके में अभी भी कई और मिलिटेंट मौजूद हैं और फौज इन मिलिटेंटों की तलाश के लिए मजीद इलाकों का मुहासरा कर भी सकती है। उधर पटन के बाजार में आज बाद दोपहर उस वक्त खलबली मच गई जब पुलिस और फौज ने हवा में गोलियों के कई राउंड फायर किए। जुम्मे की सुबह 11:30 बजे करीब पटन बाजार में गोली चलाए जाने के बाद मची खलबली पर श्रीनगर में फौजी तर्जमान ने बताया कि ये गोलीबारी उस वक्त हुई जब फौज ने मिलिटेंटों को पकड़ने के लिए क्रैकडाउन किया और मिलिटेंटों ने फायरिंग की आड़ में भाग निकल जाने की कोशिश की। डेड बॉडी मिलिटेंट का और एक हथियार और उसके साथ कुछ सामान मिला है। लेकिन जो हाइडआउट का जो साइज था और जो वहां पर जो खाने पीने का सामान और बंदोबस्त था उसको देख करके हमें जरूर लगता है कि ये हाइडआउट बड़े तादाद में मिलिटेंट्स के लिए बनाया गया था। इसी दौरान श्रीनगर के मशमा इलाके में आज हालात उस वक्त कशीदा हो गए और लोगों ने सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया जब दिल्ली में JKLF के चेयरमैन यासीन मलिक को भूख हड़ताल पर जाने के लिए इजाजत न देने की खबर मशमा पहुंची और नौजवानों ने यहां पर सड़कों पर निकल कर दुकानों को अन्न फन बंद भी करवाया, जबकि मुजाहिरीन ने सड़कों पर टेयर भी जलाए। ताहम इलाके में बाद में हालात साजगार हो ही गए। और यहां से जम्मू कश्मीर में आने वाले इंतखाबात में PDP जम्मू सूबे के वोट बैंक में बड़ी सेंध मारने की कोशिश भी कर रही है और इसका अंदाजा जम्मू सूबे में PDP के रोज के इजलास और आवाम के साथ बराह रास्त राब्ते से भी किया जा सकता है। PDP अगरचे वादी में एक मुनज़्ज़म जमात के तौर पर अब सामने आ ही चुकी है, वहीं जम्मू में भी अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए PDP ईडी चोरी का जोर लगा रही है। और हद यहां तक यह है कि PDP सरप्रस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद खुद बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी मीटिंग में अपनी शमूलियत जरूरी समझते हैं। PDP सरप्रस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद के मार्के की ताजा मिसाल जम्मू के छन्नी हिम्मत इलाके में आज उस वक्त देखी गई जब यहां एडवोकेट गुप्ता ने पार्टी में शमूलियत करनी थी और गुप्ता का इस्तकबाल करने मुफ्ती मोहम्मद सईद खुद श्रीनगर से जम्मू तक आ पहुंचे। सहाफत का आलमी दिन और आज सहाफत का यह आलमी दिन आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में आज दुनिया भर में कई तकरीबात मुनक्कद हुई जिस दौरान सहाफत के हवाले से तकरीरें की गई। सहाफत, सहाफी और आम इंसान, इस पर हमारे डेस्क की एक खास रिपोर्ट। दुनिया भर के साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर में भी आज सहाफत का आलमी दिन मनाया गया और जम्मू कश्मीर में आम और खास सहाफत के दिन पर आज भी कुछ बोलने से कासिर ही रहे, क्योंकि बात जम्मू कश्मीर की है और जम्मू कश्मीर में अक्सर बात करने पर बात की जाती है। आपसा, PSA और दूसरे कई ऐसे मामले और फिर सहाफी की बेबाकी जम्मू कश्मीर में अक्सर कुछ हलकों को हजम नहीं हो पाती है और यूं इधर सहाफी ने वाकई में कलम उठाया, उधर सहाफी के कलम को तोड़ने की कोशिश की जाती है और अगर सहाफी का कलम न टूटे तो फिर सहाफी को ही तोड़ दिया जाता है। और अगर आपके अंदर वो जज्बा है तो आप जर्नलिज्म आपका कामयाब होगा, लोग आपको सुनेंगे, आप पे यकीन करेंगे। जर्नलिस्ट के लिए जो जर्नलिस्ट का जो जेवर है वो उसका समझिए क्रेडिबिलिटी अगर उसमें है तो लोग उस पर विश्वास करेंगे, यकीन करेंगे। अगर उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है जर्नलिस्ट की तो जर्नलिज्म जो है वो फेल हो जाता है। जम्मू कश्मीर में सहाफियों की माने तो सहाफी लिखने के बजाय अब ज्यादा गिले शिकवे ही करते हैं। न सहाफी को रियासत में वो मुकाम मिलता है और ना ही उसके कलम को वो इज्जत दी जाती है जिसके लिए वो तरसता रहता है। ये अलग बात है कि कुछ आला सहाफी कलम को एक तरफ छोड़कर सहाफी बने हुए हैं, नहीं तो अक्सर वाकई सहाफी यही कहते हैं कि काश हम इस काम में आए ही ना होते। It's only to recall the responsibilities and the role of media
has to play in a democratic setup. It's also to remember and pay tributes to those who die in the line of fire. सरकार आज के दिन पर सहाफियों के लिए कसीदे पढ़ती है, हौसला अफजाई के लिए बयान जारी करती है, लेकिन रात गई तो बात गई और यूं सरकार ये सब कुछ ऐसे भूल जाती है जैसे वो कश्मीर में लगे अखबारों और टेलीविजन चैनलों पर पाबंदी को उठाना भूल गई हो। किसी भी खतरे को आप मोल लेने के बाद आप अपना काम अंजाम देंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर में प्रेस फ्रीडम नहीं है, यहाँ की हालात नॉर्मल हालात नहीं है। ये दिल्ली के जर्नलिस्टों को ज़्यादा आज़ादी है, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। किसी भी मुल्क में सहाफी किरदार साजी और मुल्क साजी में अहम रोल अदा करते हैं, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर शायद मुल्क की पहली रियासत हो जहां सहाफी का गला घोंटना हर सरकार अपना फर्ज अव्वल समझती है और सहाफी देखते हुए यही कहता है कि ये दस्तूरे जुबाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहां तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। अश्विनी चंदेल के साथ सनम एजाज, 7C, चंडीगढ़। मकानात के वजीर रमन बल्ला ने आज जम्मू में गरीबी की सतह से नीचे बसर करने वाले कई कम्बों में सरकार की एक स्कीम के तहत एक लाख रुपए की चेकें तकसीम की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीबों को छत फराम करना और उनकी देखरेख करना सरकार की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इस मौके पर रमन बल्ला ने कहा कि जम्मू के सुंजवा में सरकार गरीबों के लिए मकानात तामीर करने का भी सोच रही है और ये बात गौरतलब है कि आज स्कीम के तहत हर कुंबे में 2.75 लाख रुपए दिए जाएंगे और आज स्कीम के तहत ये चेकें पहली चेकें थी। प्रणाम सिंह सनम चंद बदवा, बहुफोर्ट, नई बस्ती, ठन्नी हिम्मत। जम्मू के बाद रमन बल्ला ने कठुआ में तामीर हो रही हाउसिंग कॉलोनी का आज दौरा करके वहां कामकाज का जायजा भी लिया, जिस दौरान उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि कॉलोनी में मुकम्मल किए गए प्लॉट अगरचे मुस्तकीन में तकसीम भी किए गए हैं, ताहम उनके लिए पूरी सहूलियात रखी जाएंगी। उन्होंने इस मौके पर अफसरान पर जोर देते हुए कहा कि तामीराती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को दरपेश मुश्किलात दूर हो सकें। उनके हमरा मेंबर पार्लियामेंट चौधरी लाल सिंह भी यहाँ मौजूद रहे। के माध्यम से कॉलोनी यहाँ पे बनी है, उनको फैसिलिटीज देना हमारा जाती फर्ज है और खुद भी पर्सनल जाती तौर पे एक इंस्पेक्शन के तौर पे यहाँ के लोगों की क्या मुश्किलातें यहाँ पे हैं उनको सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। और मेरे सारे साथी जो यहाँ पे मिले, यहाँ के हाउसिंग बोर्ड जो काफ़ी साल पहले इस कॉलोनी को यहाँ पे बनाया गया, कई चीज़ों काफ़ी काम यहाँ पे किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से शायद लोग यहाँ पे इसलिए भी नहीं आ रहे कि कुछ फैसिलिटी से ये महरूम यहाँ पे थे। तो मैं समझता हूँ मेरे से पहले हमारे चौधरी लाल सिंह ने जो यहाँ के लोगों की डिमांड यहाँ पे रखी। जम्मू में तामीर तरक्की की बात श्रीनगर चलते हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जहां गैर कानूनी तौर पर खड़ा किए गए नाजायज तामीरात को मुनज़्ज़म करने की कार्रवाई की जाती है, वहीं श्रीनगर का बटमालू एक ऐसा इलाका भी है जहां ट्रैफिक के साथ साथ आम राहगीरों को चलने फिरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे सरकार कार्रवाई करती है, लेकिन सरकार की इस कार्रवाई के पीछे कई और मुहरिकात भी सामने आ रहे हैं और एक मामला ये भी है कि यहाँ पे सरकारी जमीन को बेचने में कोई और नहीं सरकारी ओहदेदार ही है। तो हम दिखाते हैं आपको ये खसूसी रिपोर्ट श्रीनगर से। रियासत जम्मू व कश्मीर और जम्मू कश्मीर में सरकार के कई इक़दामात अक्सर अवाम को ही परेशान करने के लिए काफी होते हैं और अगर ऐसा ना होता तो फिर ऐसा क्यों होता। ये है बटमालू का इलाका और बटमालू का यह इलाका बस स्टैंड की वजह से अपनी पहचान बनाए हुए है। बस स्टैंड के साथ साथ बटमालू की पहचान छापड़ी बाजार के तौर पर भी की जाती है और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि इस बाजार में हर तरह का बाजार लगा रहता है। फुटपाथ पर दुकान खड़ी करनी हो तो बटमालू जाइए, आप फुटपाथ पर क्या बीच सड़क पर भी यहाँ कब्जा कर सकते हैं। सोमो वाले को कहीं रुकने की जगह न मिले तो इससे अच्छी सड़क और जगह उसे कहाँ मिलेगी। बस हो या मिनी बस, सब यहाँ बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं और हमारी पुलिस तमाशा देखती रहती है। पुलिस ये तमाशा बरसों से देखती आ रही है और यहाँ के लोग कसम खा के ये भी कह सकते हैं कि पुलिस ने बटमालू अड्डे के आसपास कभी भटकने की कोई कोशिश भी नहीं की। वो दूसरी बात है कि सुबह शाम पुलिस यहाँ हाजिरी देकर जरूर चली जाती है। बटमालू पर सड़क पर कब्जा और फिर रियासती अदलिया के हुक्मनामे ने सबको ना भी चौंका दिया हो, लेकिन बात साफ है कि अदलिया ने बटमालू से जो कब्जा हटाने के अहकाम दिए तो मालूम हुआ कि यहाँ कब्जा कम
सरकारी ओहदेदारों ने खुद ही सड़क को बेचा हुआ है। श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ओहदेदार जो कुछ भी कहें, लेकिन बटामालू की सड़क पर कब्जा करने वालों की भी सुने। बाज़ाब्ता तौर पर इनके पास कागजात हैं और ये कागजात श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इजरा हुए हैं और वो भी सड़क को बेचने के। हमारे पास ऑर्डर है बनाने के लिए, एसडीए वालों ने हमें ऑर्डर दिया है बनाने के लिए। हमारे पास प्लान है, उनने बना के हमको प्लान दिया है बनाने के लिए। हमने पैसे दिए हैं उनको बनाने के लिए, हमको पैसे दुकानदारों ने दिए हैं। करोड़ों रुपया हमने खर्च किए हैं। हम इलीगल नहीं बैठे हैं यहाँ पर, पिछले 30 साल से हम बैठ रहे हैं यहाँ पर। अगर हम हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हम हाई कोर्ट का ऑर्डर वेलकम करते हैं, लेकिन हमारे रोजगार का भी कुछ सोचे, हमें दूसरी जगह दे दें, हम ये खाली करेंगे। बटामालू की सरकारी जमीन को एसडीए ने कैसे बेचा, ये सवाल जब पूछा जाता है तो नाम पिद्रम सुल्तान बूद का लिया जाता है। बताया जाता है कि ये सब कमाल पिछले साहब ने किया है और पिछले साहब ने ये कमाल क्यों किया, कैसे किया, कोई बताता ही नहीं और बताएगा भी कैसे, क्योंकि हर साहब यहाँ कमाल करके ही जाता है। देखा कि अगर हम रोड को डेवलप कर लेंगे, यहाँ पर जो पानी है वो दुकानों के अंदर घुस सकता है, तो मैं भी इनसे बात कर लूँगा। जो यहाँ पर ये शॉपकीपर्स हैं, मैंने इनको बुलाया है अपने ऑफिस में, मैं उनसे बात कर लूँगा और जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी हम कर लेंगे। कोशिश कर लेंगे ये दुकानें हम नए सिरे से तामीर कर लेंगे, दूसरी मंजिल लगाएंगे उन पर और फिर बाद में ये रोड भी डेवलप कर लेंगे ताकि ये भी अपना कारोबार कर सकें कंफर्टेबली और हमें भी अच्छी खासी आमदनी हो इससे। हम अकाउंटेबल हैं, न सिर्फ गवर्नमेंट के पास बल्कि लोगों के पास भी। अगर हम डिलीवर नहीं कर लेंगे तो लोग हमारा दामन पकड़ लेंगे और हमें जवाब देना है उनको, ये मेरा अकीदा है। अदलिया के अहकामात के बाद श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी बटामालू की सड़क से कब्जा हटाने के लिए अब बड़ी रकूमात खर्च करने के लिए तैयार हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि जब सड़क पर कब्जा दिया गया था तब आमदनी कितनी हुई थी और यह आमदनी किसकी हुई थी, सरकार की या बड़े साहब की? और अगर सरकार की आमदनी नहीं हुई तो सरकार अब की बार ये खर्चा क्यों करे? और अगर बड़े साहब की आमदनी हुई है तो बड़े साहब से इस आमदनी का हिसाब तो पूछना ही पड़ेगा। और अगर हिसाब पूछना है तो जानना भी होगा कि बड़े साहब की आमदनी और आज का खर्चा ये सब कैसे हुआ, कौन देगा? रऊफ अहमद के साथ सनम एजाज, 7C, चंडीगढ़। तालीम के शोबे को मजीद मुस्तहकम और मजबूत बनाने के लिए रियासती सरकार आए रोज दावे करते रहती है और इस सिलसिले में इकदाम उठाए भी जा रहे हैं। ताहम जमीनी सतह पर कितना अमल होता है ये भी देखने वाली बात है। सरकार तो बात करती है लेकिन कहीं कहीं कुछ और भी देखने को मिलता है। क्या और देखने को मिलता है हम दिखाएंगे आपको इस अगली रिपोर्ट में। मरकजी और रियासती सरकार की तरफ से आए रोज ये दावे किए जाते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में तालीम को आम करने के लिए तमाम इकदाम उठाए जा रहे हैं और उठाए जाएंगे। वहीं रियासत में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां स्कूल इमारतों दूर बच्चों को पढ़ाने के लिए उस्ताद भी दस्तयाब नहीं हैं। जिला डोडा के गुरमुल इलाके की ही बात करें, जहां गर्ल्स मिडिल स्कूल में दाखिला तो 218 बच्चों ने लिया, तहम इन बच्चों को पढ़ाने के लिए मुतलका महकमे ने उस्ताद भी मुहैया किए, वो भी रहबर तालीम के। यहाँ महकमे तालीम की तरफ से 2 रहबर तालीम उस्ताद तैनात भी हुए, लेकिन ड्यूटी पर सिर्फ एक को ही लगाया गया और यहाँ पे सिर्फ एक उस्ताद की वजह से बच्चों की तालीम पर बुरा असर पड़ा। मुकामी लोगों की माने तो इस हवाले से उन्होंने कई बार जिला इंतजामिया से भी राब्ता कायम किया, लेकिन वहां से मिला तो कुछ और नहीं, सिर्फ यकीन दहानी। लोगों का यह भी कहना है कि गुरमुल इलाके में दूसरा स्कूल भी है, वहां सिर्फ 20 बच्चे हैं और वहां पे असातिज़ा तो हैं, लेकिन यहाँ 100 से ऊपर बच्चे लेकिन असातिज़ा नहीं। और अब बात यही है कि अगर असातिज़ा नहीं, पढ़ाने वाले नहीं, तो स्कूल के नताइज कैसे होंगे? स्कूल में 218 बच्चे, गर्ल्स मिडिल स्कूल गुरु में 218 बच्चे, उनके लिए 2 टीचर हैं। सिर्फ 218 बच्चों के लिए 2 टीचरों का पढ़ाना नामुमकिन है। इसलिए हम डीसी साहब के पास इसलिए आए थे कि ताकि वो हमारी इस फरियाद को सुने और हमारे वहाँ इंसाफ करे और हमारे बच्चों को पढ़ाई में आगे करे। कि हमारा जो मिडिल स्कूल गुरमुल है उसमें 218 बच्चे हैं और एक टीचर का पढ़ाना नामुमकिन है। और 2 टीचर हैं मगर 2 में से एक ही ड्यूटी दे रहा है और उसमें इसलिए हम आए थे कि अगर वो उसके पास सीईओ साहब हमारे साथ बहुत बेइंसाफ़ी बरत रहा है और अगर उसके पास टीचर नहीं है तो लोकल टीचर हमारे हैं जो बाहर भेजे हैं। एक फुटवान में जो 20 बच्चे हैं और 2 टीचर हैं।
अगर उसमें से एक टीचर वो हमारे मिडिल स्कूल में देता है तो बहुत ही उसके लिए मुबारकबाद है। मैं समझता हूँ कि मिडिल स्कूल में 2 टीचर वाकई ही कम हैं, तो चीफ एजुकेशन अफसर को हमने बुला के उनको कह दिया है कि कल वो स्कूल का दौरा करें और स्कूल में जाके एक असेसमेंट करें उसका कि जो 2 टीचर हैं वो तो वहाँ होने ही चाहिए, पढ़ाने चाहिए, और उसके अलावा जो भी उस स्कूल में टीचर्स हों, अगर कहीं वो अटैच हैं तो उनको डिटैच करके वहाँ भेजा जाए, और अगर नहीं है तो और इजाफा होना चाहिए। कहा यह भी जताता है कि बच्चे हमारा कल है, बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और हमें अपने कल की फिक्र करनी ही चाहिए। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर और गुरमुल का इलाका और गुरमुल के इलाके से हमें यही पता चलता है कि यहाँ हमारा ही नहीं बल्कि हमारे कल का मुस्तकबिल जो है उजाले के बजाय अंधेरे में डूब रहा है, और ये अंधेरा कब तक छाया रहेगा एक सवाल है। सईद सरफराज के साथ अश्विनी चंदेल, 7C चंडीगढ़। काजीगुंड में आज मुकामी लोगों ने काजीगुंड बारामूला रेलवे ट्रैक पर धरना देकर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान मुजाहिरीन ने मुतलका महकमे पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अगरचे महकमे की तरफ से उनकी जमीन रेलवे ट्रैक बनाने के लिए बहुत पहले ली गई थी, ताहम आज तक उनके साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि जमीन के साथ उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, लेकिन मुतलका महकमे की वजह से अब उनके बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं। एहतजाज की वजह से बारामूला उधमपुर बारामूला काजीगुंड रेल सर्विस काफी देर तक मुतासिर रही, ताहम बाद में इंतजामिया और मुतलका महकमे की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। तम सात वोनमुत यम अफसर योत आय तमो वोन बच्चे तुम दियो जमीन तो बह लागन चोन बच्चे नौकरी, मगर सह मुतालफा कोर तमो मे सत बराबर क्या। अगर किसी को एक मरला चाहे टच भी हो जाए हम उनको नौकरी देंगे और मुआवजा भी देंगे। उस टाइम उन्होंने हमें बहुत कम मुआवजा दिया था, इसलिए हमने उनको ज़मीन दी थी क्योंकि वो हमें नौकरी देंगे। उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो जाए। कि इन लोगों को ये एश्योरेंस दी जाए कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनके जो भी फाइलें वहाँ पेंडिंग है उनको हम सिक्योरिटाइज करके जितना भी मुमकिन हो सके हम फास्ट ट्रैक बुनियाद पर ओके कर लेंगे। इसी दौरान केपी और अनंतनाग में आज उस वक्त ट्रैफिक की नकल हमल काफी देर तक मुतासिर रही जब यहां से गुजर रही एक सीआरपीएफ की गाड़ी और एक स्विफ्ट कार में टक्कर हो गई, जिसकी वजह से स्विफ्ट गाड़ी को नुकसान पहुंचा। तमाम गाड़ी में सवार ड्राइवर बाल बाल बच गए और लोगों ने कहा कि इलाके में अगरचे ट्रैफिक हुकाम की तरफ से ट्रैफिक पुलिस तैनात कर रखी है, ताहम अक्सर यहाँ पे हादसा हो ही जाते हैं और उसके लिए ट्रैफिक एहलकारों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और अब करेंगे बात जी हां जम्मू कश्मीर के खास मामलात की। जी हां, जम्मू कश्मीर में सियासी और मुलाजमीन हड़तालों के सीजन में कसाब क्यों पीछे रहते और कसाबों ने वादी में हड़ताल करके मामला सामने रखा है। कसाबों ने हड़ताल के जरिए कीमतें बढ़ाने की बात करते हुए कहा है कि अगर कीमतें नहीं बढ़ी तो आप लोग वाजवान का सिर्फ तस्वर ही कर सकते हैं। तो आगे आगे देखिए, वाजवान का तस्वर होता है या वाजवान खाने को भी मिलता है, इस रिपोर्ट में। दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मनमानी तो सदियों पुरानी रिवायत है और इन दिनों मनमानी के इस शहर में गोश्तखोरी पर मनमानी बड़े जोर शोर से चल रही है। कश्मीरी जो गोश्तखोरी में काफी मशहूर हैं, इस मनमानी से काफी परेशान भी हो चुके हैं। और सच मानिए तो कश्मीर में कसाबों की मनमानी कभी कभी 26/11 के कसाब की मनमानी से आगे भी हो जाती है। ये सिर्फ कसाबों का कसूर नहीं है, यहाँ तो कश्मीरी तो हर जगह पिसे जा रहे हैं, जिसको जिस तरह आता है ना वो कश्मीर को लूटता है। अब तो कसाबों के मनमाने चल रहे हैं यहाँ पर, मुझे लगता है बिल्कुल ये गैर कानूनी कर रहे हैं वो। मुझे लगता है ये क्या नाम है, ये गवर्नमेंट भी इसमें कोई एक्शन नहीं लेती है। सरकार अक्सर कसाबों की मनमानी के आगे झुकती भी रहती है और अगरचे सरकार के निरखनामों में गोश्त की कीमत मुकर्रर भी की जाती है, ताहम इस कीमत पर अमल दरामद कभी होता ही नहीं है। और फिर हर महीने या हर सीजन में कसाबों की हड़ताल और फिर कसाबों के आगे सरकार का सर खम करना और कीमत सरकार यूं बढ़ा देती है जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक चढ़ गया हो। अपने चॉइस के मुताबिक ही गोश्त को फरोख्त करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको 280 में कहा था बेचने के लिए, लेकिन वो तो 300 में बेच रहे हैं। ये तो सरेंसर है, तो पब्लिक के साथ नाइंसाफी है। मनमानी हमसे सब्जी वाले भी ऐसे करते हैं, वो भी करते हैं, जो भी यहाँ तो अंधारा चल रहा है इस वक्त। अगर सब तो खाना ही छोड़ देंगे तो मजबूरी क्या है।
आदि में इन दिनों कसाबों ने वही पुरानी हड़ताल शुरू करके सरकार के सामने सवाल खड़ा कर दिया है और जाहिर है कि सरकार भी 3-4 दिन ऊँ करने के बाद कीमतों में इजाफा कर देगी और फिर अगले महीने फिर हड़ताल, और इस हड़ताल के बाद गोश्त की कीमत फिर सोने के बराबर सरकार खुद ही कर देगी। कैमरामैन आबिद कादिर के साथ रऊफ अहमद, 7C, श्रीनगर। औरंगाबाद बोनियार में 28 अप्रैल को फहमीदा बेगम नाम की एक औरत की खुदकुशी का वाक़ा पेश आया था और फहमीदा बेगम के वालिदैन ने अब ये इल्ज़ाम आयद करते हुए आज एहतजाज किया कि उनकी लड़की ने खुदकुशी नहीं की थी बल्कि उन्हें कत्ल किया गया है। इस सिलसिले में उन्होंने आज श्रीनगर मुजफ्फराबाद शाहरा पर निकलकर एहतजाज किया और मुतालबा किया कि इसमें केस दर्ज किया जाए ताकि मुलजिम को कानूनी कार्रवाई के तहत सजा दी जा सके। और पुलिस ने बाद अज़ मुजाहिरा केस भी दर्ज किया और तहकीकात भी शुरू की। पुलिस ने बाद अज़ मुजाहिरा केस दर्ज किया, तहकीकात शुरू की, पहले कुछ नहीं किया। ये जम्मू कश्मीर की पुलिस है। तो फिलहाल आज के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेजबान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाजत कि अल्लाह ने चाहा फिर करेंगे आपसे मुलाकात उर्दू खबरनामे से लेकर 7C के दूसरे खबरों और प्रोग्रामों में। फिलहाल आप रखिएगा अपना ख्याल, दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।